स्वागत है आपका सोनी क्लासेस में। हम लोग क्लास 6 में प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ रहे थे और इसमें हमने इससे पहले 4 पार्ट कर लिया था। आज ये आपका पार्ट 5 होगा। ठीक है, पार्ट 5 में एक छोटा सा बेसिक थ्योरी आपको पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, इसको समझना एकदम आसान है। इससे पहले ये होता क्या है उसको समझिए कि कोई भी जो नेचुरल नंबर है 1 को छोड़ करके, ठीक है, वह या तो प्राइम नंबर में होता है, नहीं तो कंपोजिट नंबर होता है। ये चीज़ तो पिछले वीडियो सब में भी हम आपको बार बार बताए हुए हैं। ठीक है, कोई भी जो नंबर है 1 को छोड़ के 1 को छोड़ के वो या तो प्राइम नंबर में होगा, नहीं तो कंपोजिट नंबर में गिनती होगी। ठीक है, अब फिर कहता है कि अगर कोई नंबर कंपोजिट है, बात समझिएगा ध्यान से कि अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो इस कंपोजिट नंबर को जो है ना हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि कोई कंपोजिट नंबर जो है उसको हम लोग प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर मतलब कि जितना बार में वो आ सकता है इसके बराबर उतना बार उसको कंपोजिट नंबर के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर अलग अलग हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं, 6 जो है आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिखेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। बट देखा जाए तो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि यह कंपोजिट नंबर इन दोनों प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम 9 का बात करें तो 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। जब हम इसको 3 इंटू 3 लिख दिए तो आप क्या देख रहे हैं, ये 3 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो फिर इस कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में लिख पा रहे हैं। और देखिए 10 का बात कर लीजिए आप, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो ऐसे किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ये हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्राइम नंबर का ये मल्टीपल है। तो आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि 18 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, मतलब कि 18 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे छोटा जो होता है ना प्राइम नंबर, उससे इसको डिवाइड करना शुरू कीजिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे। 2 से कितना बार में हो जाएगा, ये 9 बार में डिविजिबल है। फिर 3 से कितना बार में डिविजिबल है, 3 बार में डिविजिबल है। ठीक है, फिर चाहे तो आप 3 से इसको 1 बार में डिवाइड कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी। तो अब आप क्या लिख सकते हैं कि 18 जो है आपका 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। यही जो है ये कंपोजिट नंबर था और अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आ गया। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही करके ये तो हो गया कि प्राइम नंबर को प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिखना। फिर इसका एक होता है फैक्टर ट्री बनाने वाला। ठीक है, उसको भी समझिए कि फैक्टर ट्री कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं कि हमको 10 का ही फैक्टर ट्री बनाना है। ठीक है, तो 10 का फैक्टर ट्री बनाएंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर रहे थे, 2 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसके आगे ये कुछ है नहीं, इसलिए इतना ही हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह 9 का अगर फैक्टर ट्री बताना होगा तो 3 लिखेंगे और 3 से कितना बार में कट रहा था, 3 बार में कट रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यही अगर 18 का अगर हमको फैक्टर ट्री बताना है तो सबसे क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना बार में कट रहा था, 9 बार में कट रहा था। ठीक है, फिर जब हम इसको 3 से किए हैं, कितना से किए हैं, 3 से किए हैं, तो कितना बार में कटा है, 3 बार में कटा है। अब देखिए इसको और इसको सब जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ऐसे ही फैक्टर ट्री तैयार किया जाता है। जैसे 20 का अगर हम फैक्टर ट्री लिखना चाहें तो 20 का फैक्टर ट्री लिखेंगे तो 2 से सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा, 2 से कितना बार में डिवाइड होगा, 10 बार में। फिर ये 2 से डिवाइड होगा कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, चाहे तो आप इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं 5 से भी 1 बार में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए ये 2 और ये 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना बार हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका फैक्टर ट्री तैयार किया जाता है। फैक्टर ट्री में एक्चुअली क्या करेगा आपसे कि कुछ उसमें भरने के लिए देगा, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए देगा, जो आसानी से हो जाएगा। तो अब इसको समझ लीजिए, आपको तो बता दिए कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के रूप में कैसे लिखेंगे। अब बात है कि इसको थोड़ा हम लोग इसके सिस्टमेटिकली डिफिनेशन को समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। मतलब कि वह प्रोसेस जिसमें किसी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं वही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जैसे 18 का 2 इंटू 9 फिर 3 से 3 बार में, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने का इसका
विधि है। प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम फैक्टर्स इन वन एंड ओनली वन वे एक्सेप्ट फॉर द, मतलब कि एक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है यूनिक नंबर के फैक्टर्स के रूप में डिनोट किया जा सकता है, बस उसका जो ऑर्डर है नंबर का वह चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं या फिर 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, बट इसमें दूसरा कोई नंबर एक को छोड़ के, क्योंकि एक का तो बात ही नहीं होता है यहाँ पे, तो 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई नंबर हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे 3 इंटू 2 तो नहीं कर देंगे ना, या फिर 3 इंटू 5 तो नहीं कर देंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ये कि प्राइम नंबर जो होंगे वो यूनिक होंगे, भले ही उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एक्सरसाइज 2.4 को देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, इसमें कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे 4 है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्यों, क्योंकि आप देखिए 7 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो 7 और 2 क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे सही हो गया। 54 है तो देखिए यहाँ पे 9 है, कंपोजिट नंबर है, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन सही नहीं है। और 70 का बढ़ ले तो 2 इंटू 5 इंटू 7 है, तो यहाँ पर ये नंबर भी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन सही किया हुआ है। अब फिर कहता है डिटरमाइन प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि इसका अब हमको खुद से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अभी आपको जैसे बताएं वैसे कि जैसे 216 है, 2 से ये डिवाइड होने वाला है, तो 2 से 108 बार में, फिर 2 से ही डिवाइड हो जाएगा 54 बार में, फिर 2 से ही डिवाइड होगा 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। अब 216 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख देंगे। ऐसे ही आप खुद से इस सब को ट्राई कर लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखना है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, और फिर जैसे ये एक्सप्रेस किया हुआ है ना वैसे ही इसको भी कर दीजिए। जैसे कि 2 से ही 500 बार में कट जाएगा, फिर 2 से ही कितना बार में कट जाएगा, 250 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कितना बार में कट जाएगा, 125 बार में कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 25 बार में, फिर 5 से ये 5 बार में कट जाएगा। अब कितना लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, बस सिंपल ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 नंबर में देखिएगा, 4 नंबर तो बताएं, 4 नंबर में है कि राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड गिव मी, तो अभी हम स्मॉलेस्ट का बताएं, फिर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखिए 1 2 3 4। अब इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। समझ में आ रही बात। अच्छा नेक्स्ट दीजिएगा कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729, अरेंज द फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। 1729 का हमको सबसे पहले क्या करना है ना कि 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और फिर इस प्राइम फैक्टराइजेशन का हमको रिलेशन निकालना है। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो क्या रिलेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कटेगा किसे, 9 to 11 18 और 9 to 11 18 119, ये कितना से कट जाएगा, ये इसको हम 3 से कटेगा नहीं, तो 2 से भी नहीं कट रहा है, तो आप एक काम कीजिए 5 से भी नहीं कटने वाला है, 7 से इसको करके देख लीजिए। 1729 को 7 से करके देख लेते हैं। 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और यहाँ बच जाएगा 3 और 2 32, तो 7 4 जा 28 और 4 9 7 7 जा 49, तो ये हो गया आपका 7 से 247। फिर 7 से ही ये हो जाना चाहिए, 7 3 जा 21, 3 और 7 हो गया, तो ये अब इससे नहीं कटेगा, 4 2 6 और 7, तो ये 7 से तो अब नहीं कट रहा है। और अब इसको देख लेते हैं, 7 के बाद में 11 एक प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स होता है, तो 11 से भी ये नहीं कटने वाला है, क्योंकि इसमें 0 नहीं आएगा, ना ही तो 11 का फैक्टर आ जाएगा। तो 11 के बाद में जो प्राइम नंबर होता है वो कितना होता है, 13 होता है। 13 से इसको करके देख लेते हैं, 13 1 जा 39 और 1 कितना बच जाएगा 10 11 और 117, मतलब कि 13 9 जा 117। अब देखिए ये इसका 1729 का जो प्राइम फैक्टर हुआ वह हुआ 7 इंटू 13 इंटू 19। ठीक है, अब इसमें रिलेशन हम क्या निकाल रहे हैं, ठीक है,
तो रिलेशन यही है कि ये जो हर एक जो है एक दूसरे से क्या है, बड़ा है। 7 से बड़ा 13 है, 13 से बड़ा 19 है, तो ये चीज़ हमारा हुआ। ठीक, तो ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर में विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर्स। तो विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। तो 1 को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, और जो नंबर खुद 1 सब में आ जाता है। देखिए यहाँ जैसे कि ये 19 से करता है तो 19 1 जा 19 के कट जाता। तो एक तो खुद ये नंबर हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि 3 × 1 है, तो 3 अगर 3 का ही लिख रहे हैं तो 3 × 1, तो 1 जो है वो सबके फैक्टर में आता है, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स 3 4 60। ठीक है, राइट द मिसिंग नंबर्स, मैंने कि 60 है। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, ये 60 को 6 से काटा 10 बार में। ठीक है, फिर ये 6 को 2 से काट रहा है, तो 2 से कितना बार में कट रहा है, 3 बार में कट जाएगा। और इस 10 को कितना से काट रहा है, 5 से काट रहा है, तो कितना बार में कट जाएगा, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। ठीक, ऐसे ही इसमें कीजिए। देखिए 60 को 30 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, 2, या फिर 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। फिर इस 30 को 10 से डिवाइड कर रहा है, तो 10 से डिवाइड करने पर यहाँ कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे खुद से भर देना है। तो 10 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा कितना है, या इधर 2 लिख देंगे और 5 लिख देंगे, या फिर यहाँ 5 लिख देंगे, या फिर यहाँ 2 लिख देंगे। तो इसके साथ ही आपका जो एक्सरसाइज 2.4 है वो भी कंप्लीट हो गया है ना। और इसका बेसिक थ्योरी में आपको बता दिए। अब जब हम आगे आएंगे तो आपको जो बताएंगे कि डिविजिबिलिटी का रूल कैसे क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।